शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा चल रहा है। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब के ज़िम्मे आई और आपको भी अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत थी। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात और मौजज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। अबू तालिब माली एतबार से कमज़ोर थे। घर वालों को 2 वक्त का खाना पेट भर ना मिलता था, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता और सब जब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब फरमाते, अभी शुरू मत करो, मेरे बेटे को आ जाने दो, फिर शुरू करना। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते तो आपकी बरकत यूँ होती कि सबके सैर होने के बावजूद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते और खूब सैर हो जाते तो दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो इससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो इस तकिए के साथ टेक लगाकर बैठ जाते। अबू तालिब देखकर फरमाते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबा का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल भी ना हुई और लोग एक दूसरे से कहते थे कि अज़ा से बारिश की दुआ करो, कुछ कहते थे नहीं तीसरे बड़े पुत मनात से बारिश की दुआ करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच से भाग रहे हो, तुमने इब्राहिम और इस्माइल की निशानी मौजूद होने के बावजूद तुम इसे तोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो। इस पर लोगों ने उससे कहा कि आपकी मुराद अबू तालिब से है। ऐसे जवाब में कहा, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक की तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ऐ अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चनाचा अबू तालिब बाहर आए और उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ रखा था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबा का तवाफ किया। वो तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग नजर उठाकर आसमान की तरफ देख रहे थे, जहाँ बादल का एक टुकड़ा भी ना था। लेकिन अचानक हर तरफ से बादल गिर गिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि जंगल और मैदान सैराब हो गए। रिवायत में आता है कि अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले पर गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। इनके साथ रसूलुल्लाह भी थे। रास्ते में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने लगे। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान आपको प्यास लगी है। उन्होंने कहा, हाँ। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पर पाँव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा, इसके नीचे से साफ और उम्दा पानी निकल आया। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे कि आप सैर हो चुके हैं? नबी करीम ने फरमाया, हाँ। आपने एड़ी फिर उस जगह मारी, वो जगह फिर उसी तरह खुश्क हो गई जैसे पहले थी। प्यारे दोस्तों, ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।